साजिद अली और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्टार्ट करते हैं पहला 4.1 दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ डीएनए। एक छोटी सी स्टोरी है डॉक्टर फ्रेडरिक मिशर। ये डॉक्टर फ्रेडरिक मिशर जो है मिलिट्री के डिपार्टमेंट में डॉक्टर थे जो सोल्जर्स की इंजरीज वगैरह जो थी उन लोगों को यानी कि ट्रीट करते थे अपने हॉस्पिटल्स में। वहाँ पर जितने भी वुंड होते थे उसमें से जो पस की सेल होती है जो बैंडेजेस पे होती है उसको वो सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको एक्सट्रैक्ट करते थे। उसके बाद वो जो पस सेल होती थी उसको वीक अल्कलाइन मीडियम में डालते थे जिसके वजह से साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता था क्या, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर उनको कुछ एक चीज़ दिखाई दी, नो डाउट दैट वाज अ क्रोमोसोम। उसको उन्होंने उस वक्त नाम दिए न्यूक्लिन। उसको क्या नाम दिए, न्यूक्लिन। और ये न्यूक्लिन जो है एसिडिक इन नेचर उनको मिला तो इसलिए उन्होंने नाम दिए न्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से फ्रेडरिक मिशर सर ने जो है न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिए। अभी हमको सबको पता है कि न्यूक्लिक एसिड आर 2। वो कौन है, डीएनए एंड आरएनए। व्हाट इज अ डीएनए फुल फॉर्म, तो वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी आता है 4.2 जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। देखो एकदम सिंपल, जब तक का डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल साबित नहीं हुआ था, प्रूफ नहीं हुआ था, उस वक्त बहुत से साइंटिस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल को हमारा जेनेटिक मटेरियल मानते थे। वो क्यों, क्योंकि पैकेजिंग ऑफ डीएनए में अगर हम लोग देखेंगे तो जो डीएनए है वो प्रोटीन को लिपटा हुआ रहता था। समझ में आया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मच लार्जर देन द डीएनए थ्रेड, यानी ऐसा शेप वाइज बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन दिखाई देते थे। उन लोगों को लगता था कि भाई प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल, ड्यू टू प्रोटीन वी आर गेटिंग अवर कैरेक्टर्स, ऐसा पहला माना जाता था। कुछ साइंटिस्ट ने हाँ बोले, कुछ साइंटिस्ट ने उसको डिनाई किए। फिर उसके बाद अब ये भी माना जाता था फिर बीच में कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो एटलीस्ट प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द वेरिएशन अमंग्स द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। कि प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो एटलीस्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ डिफरेंसेस अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। बाद में पता चला कि ये भी डिनाई हो चुका है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी एवरीवन वाज अवेयर कि डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। अब शुरू करते हैं पहला एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट यानी ग्रिफिथ वाज, या हम ये बोले कि सारी दुनिया खोज में लगी थी ये जानने के लिए कि भाई जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में कौन सा हिस्सा है या कौन सा मॉलिक्यूल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। उसके लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं मगर वेल नोन एक्सपेरिमेंट में से जो एक एक्सपेरिमेंट है वो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने दो चीज़ या दो ऑर्गेनिजम्स लिए हैं। एक लिया है क्या, माउस, और दूसरा क्या लिए है, डिप्लोकोकस निमोनिए। ये एक बैक्टीरिया है। कोका या कोकस मतलब सर्कुलर बैक्टीरिया, दो रहा तो डिप्लोकोकस, दो से ज्यादा रहा तो स्ट्रेप्टोकोकस। इन्होंने दो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए। एक था क्या, माउस, और दूसरा क्या था, बैक्टीरिया। मगर वो बैक्टीरिया कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन सा था वो, स्ट्रेप्टोकोकस। अभी याद रखिए आपके एनसीईआरटी या दूसरे बुक में डिप्लोकोकस भी रहेगा, डिप्लोकोकस भी होगा, ठीक है। डिप्लोकोकस, डी मतलब डाई मतलब क्या, और कोकस मतलब क्या, सर्कुलर बैक्टीरिया। तो ये सर्कुलर बैक्टीरिया हो गया। डाई बोले तो टू, तो यानी कि
ऐसा वाला बैक्टीरिया होगा डिप्लोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस मतलब क्या, मोर देन 2 कोकाई, वो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब याद रखो ये जो बैक्टीरिया जिसके ऊपर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये इसमें भी 2 टाइप्स थे, एक आर टाइप था और एक एस टाइप था। आर मतलब रफ और एस बोले तो स्मूथ। स्मूथ वाले के ऊपर पॉलीसैकेराइड की कवरिंग थी। स्मूथ वाले के ऊपर क्या थी, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग थी। अब पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, इट इज नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की इसके ऊपर कवरिंग थी। तो सपोज करो मैं डिप्लोकोकस जैसा बनाया और ये ऐसी इसके ऊपर ये कवरिंग थी, जिसके वजह से उसको स्मूथ अपीयरेंस मिलता था। रफ वाले में देयर वाज नो सच कवरिंग, तो ये रफ बोला जाता था। अब जब ये दोनों बैक्टीरियल स्ट्रेन को एनालाइज किया गया तो पता चला कि आर टाइप जो है नॉन वायरुलेंट है। मतलब क्या, यानी कि अगर ये हमारी बॉडी में जाता है इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, आर टाइप से। लेकिन एस टाइप अगर जाता है एक्सट्रीमली वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब क्या, एक्सट्रीमली हार्मफुल। इट में लीड टू डिजीज ऑल्सो, इट में लीड टू डेथ ऑल्सो, अगर टाइम पर वो नहीं किया गया इलाज। वायरुलेंट या वायरस का मतलब होता है वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर, यानी जहर से मर जाते हैं। ठीक है, इसके लिए उसको वायरुलेंट बोला गया है। मतलब जब भी ये बॉडी में गया तो डेफिनेटली देयर विल बी अ इन्फेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं निमोनिया। सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। अगर टाइम पर हम लोग इसका इलाज नहीं करेंगे तो ड्यू टू कंजेशन इन द लंग्स हम लोग क्या हो जाएगा, अल्वियोलाई पूरे भर जाते हैं ये सारे स्ट्रेन के वजह से, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन और कंजेशन हम लोग की डेथ हो सकती है टाइम पे अगर एक्शन ना लिया जाए। ये समझ में आया? अब इन्होंने क्या किए, 4 स्टेप में अपना एक्सपेरिमेंट किए, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किए, उन्होंने माउस लिए, उसके अंदर उन्होंने क्या किए, आर टाइप बैक्टीरिया डाल दिए। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस आर टाइप बैक्टीरिया उन्होंने डाल दिए। कुछ दिन एग्जामिन किए, पता चला कि ही फाउंड दैट माउस वाज हेल्दी, यानी कि उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो नॉर्मली था। समझ में आया? इसके बाद सेकंड लिए, कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगता है, या डिपेंड करता है अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर कि इन्फेक्शन 5 दिन से 1 हफ्ते का टाइम लेता है इन्फेक्शन करने के लिए। मगर देखें कि 1 हफ्ते के अंदर इसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो साबित हुआ कि आर टाइप इज सेफ या नॉन वायरुलेंट। इतना समझ में आया? दूसरा इन्होंने क्या किए, माउस के अंदर क्या इंजेक्ट किए, एस टाइप, यानी कि स्मूथ टाइप ऑफ डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब जब ये किए तो इसकी डेथ हो गई। अब थर्ड लिए, नेचुरली साइंस पढ़ा था, कुछ तो अजीब करेगा, तो क्या किया इसने, माउस के अंदर उसने इंजेक्ट किया, क्या, हीट किल्ड एस टाइप डाला। मतलब क्या, इन्होंने टेस्ट, देखो बैक्टीरिया आंखों से तो दिखते हैं ही नहीं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया डाले, न्यूट्रिटिव मीडियम में या कल्चर मीडियम में डालकर यूज किया जाता है। न्यूट्रिटिव मीडियम में लेते हैं, तो उसको लिए टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट किए। हीट करने के बाद ये सोल्यूशन को वापस से अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया और कंफर्म किया गया कि एक भी एस टाइप जो है जिंदा नहीं बचा हो। अगर जब जिंदा नहीं बचा है उसके बाद उसको वापस से लिए इंजेक्शन में और उसको इंजेक्ट किए इनटू द माउस। समझ में आया? अब जब इसको ऐसा किए तो पता चला कि माउस वॉज हेल्दी।
मतलब वो मरा ही नहीं। समझ में आया? अब फोर्थ वाला लिए, फोर्थ में क्या किए, माउस लिए और इसके अंदर क्या किए, हीट किल्ड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिए, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिए, प्लस इसके अंदर लाइव आर टाइप डाल दिए, आर टाइप डाल दिए, प्लस इसके अंदर लाइव आर टाइप। क्यों? पता चल चुका है पहले स्टेप में कि लाइव आर टाइप जो है वो इन्फेक्शन नहीं फैलाता। दूसरे स्टेप में पता चल चुका है कि एस टाइप जो है इन्फेक्शन फैलाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो डिजीज फैलाता है उसको हीट करके मार दिए, यानी कि अब इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए, है ना। मगर टू हिज सरप्राइज डेथ हो गई, इस माउस की डेथ हो गई। अब हुआ क्या, जैसा ये मरा, अब आगे आपके बुक में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, मगर उसका पोस्टमार्टम हुआ, मतलब उसने कट करके उसकी बॉडी में से खून निकाला और अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो उसको पता चला कि इसके ब्लड में एस टाइप के लाइव बैक्टीरिया प्लस आर टाइप के लाइव बैक्टीरिया थे। वो बहुत सरप्राइज हो गए, ग्रिफिथ सर बहुत सरप्राइज हो गए कि आई वॉज श्योर शॉट कंफर्म कि एक भी एस टाइप लाइव नहीं था जब मैंने इंजेक्ट किया। हाउ कम, इन लोग तो यानी जिंदा तो हुए और उन लोगों की तादाद भी कैसे बढ़ गई। तो हुआ क्या, तो उन्होंने ऐसा एनालाइज किए और ये उनका कंक्लूजन था कि जो आर टाइप है ना, जब ये अपने आप को डिवाइड कर रहे थे तो साथ में एस टाइप भी थे, तो एस टाइप के अंदर से कोई तो मटेरियल इन लोगों ने लिए अपने अंदर जो उन लोगों को आर टाइप से एस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प किया। वो मटेरियल क्या था, ही वॉज नॉट नोइंग ऑन दैट टाइम। तो उन्होंने उसको बोले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कोई चीज है जो आर टाइप ने एस टाइप में से लिया, व्हाट वाज दैट, अभी पता चलता है कि वो डीएनए था। उस वक्त उनको डीएनए नहीं पता था, उन्होंने डीएनए को क्या नाम दिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए को क्या नाम दिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और जो यानी कि जो प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से आर टाइप टोटली एस टाइप में कन्वर्ट हो गए, इस प्रोसेस को नाम दिए ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज, टोटली चेंज हो जाता है, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। मिसाल के तौर पे अभी शर्ट पैंट वगैरह ऐसा पहन कर आया, सपोज करो मैं धोती कुर्ता वगैरह पहन कर आ जाऊँ तो टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया। समझ में आया? तो ट्रांसफॉर्म होने से क्या, सडन चेंज, आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा गया है। और हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी के ज़माने में उसको डीएनए बोलते हैं। यहाँ पर ख़त्म हुआ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट।